हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन में। हमारी जो क्लास चल रही है वो हिस्ट्री की चल रही है। इसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 165 तक करा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन 165 के बाद आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति किस वंश के संस्थापक थे? वर्धन के, चेरा के, पांड्या के, चालुक्य के। तो किस वंश के शासक थे? चालुक्य वंश के संस्थापक थे। कौन? पुष्यभूति। जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका CGL 2021 में। अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, राजा हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। ओके, उसका नाम क्या था? उसका नाम इंद्रवर्धन, सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन। तो उसका नाम था राज्यवर्धन। ओके, राजा हर्षवर्धन के बड़े भाई, इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? थानेश्वर की गद्दी और कन्नौज की गद्दी पर बैठा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? कौन सा था? वो था तंजावुर। तंजावुर शहर था। किसके द्वारा बनाया गया था? विजयापुर के द्वारा, विजयालय के द्वारा। ठीक है, और क्या किसके अंदर? कावेरी डेल्टा के अंदर। ये क्या है? ये कृषि केंद्र है, कृषि केंद्र। ओके, तंजावुर कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु, तमिलनाडु। ओके, अगर इसकी हम बात करें विजयालय की, तो ये इसकी जो किसकी स्थापना की थी? इसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक थे। ठीक है, स्थापना की थी। ओके, संस्थापक मान सकते हैं, संस्थापक। और इसी की राजधानी जो चोल साम्राज्य है, इसकी राजधानी क्या थी? तंजावुर। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। राजधानी क्या है? तंजावुर। तंजावुर। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल वंश के समकालीन था? राजा प्रथम के, राजेंद्र द्वितीय के, राजा धीराज के और राजेंद्र प्रथम के। तो किसके समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है, जो गजनी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर भी किया था, मथुरा में भी किया था और कन्नौज में भी किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। ओके, और इसे जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया था। किसने भरा था? उसका नाम है चालुक्य। चालुक्यों के द्वारा क्या होता है, जो हमारी गणेश जी की मूर्ति है, दुर्गा पूजा की मूर्ति है, यानी कि भगवान की मूर्तियों से भर दिया था। ओके, किसने? चालुक्यों ने। निर्माण किसने कराया था इसका? राजेंद्र प्रथम ने निर्माण कराया था। किस वंश के थे? चोल वंश के राजा थे। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेणी पद का क्या अर्थ था? इसका अर्थ बताना है आप लोगों को। किसका? नगर श्रेणी के पद का अर्थ। व्यापारियों के काफिले का नेता कहते हैं, शहर का व्यापारी कहते हैं, महत्वपूर्ण मंत्री कहते हैं, मुख्य न्याय अधिकारी कहते हैं। तो इसका जो अर्थ है, नगर श्रेणी के पद का जो अर्थ है वो होता है शहर का व्यापारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अगर किसी का डाउट हो तो कमेंट कर सकता है।
इसमें अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन ओरेयू के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य मुठियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका विजयाल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी बताया था इसने किसकी स्थापना की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी ने राजधानी क्या रखी थी? तंजावुर रखी थी। कहां पर स्थित है? आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर को उपहार दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है? उसका नाम बताना है। देवदान, सालाभोग, पल्लीछदम, ब्रह्मदेव। तो उस भूमि का नाम है देवदान। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से थे? किस वंश से संबंधित थे? चोल वंश से, पल्लव वंश से, पांड्य वंश से, चालुक्य वंश से? तो ये दोनों राजा किस वंश से संबंधित थे? चोल वंश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चोल वंश के राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों चोल वंश से संबंधित थे। ओके, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? अभी आपको बताया था मैंने, ये किसकी थी? ये थी आपकी किसकी? तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? चोल राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना किसने की थी? किसने? विजयालय ने की थी। ओके, तभी उसने राजधानी रख दी थी तंजावुर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अभी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभ सुदनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? ठीक है, ये कौन सा मंदिर है? हिंदू का मंदिर है। आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने, विजयालय ने, राज प्रथम ने? किसने बनवाया था? विजयालय ने बनवाया था। ओके, स्थापना के बाद इसने मंदिर बनवाया था। निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। कहां पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कहां पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये मंदिर? ओके, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था? ओके, बिल्लव स्वामिन, अजमेर, अहमदाबाद, अहमदनगर। पहले क्या था? वो नगर था, बाद में मंदिर के रूप में चेंज कर दिया गया था। उस नगर का नाम आप लोगों को बताना है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है बिल्ल स्वामिन। बिल्ल स्वामिन नगर को मंदिर के रूप में विकसित कर दिया था बाद में। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शासक विजयालय के उत्तराधिकारी के द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया? ठीक है, इसके बेटे हैं। ठीक है, उत्तर में और दक्षिण में क्षेत्रों में चोल राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो पल्लव और चेर को, पांड्यार और पल्लव को, राष्ट्रकूट और चेर को, बाकाटक और सातवाहन को किसको शामिल कर लिया था? पांड्याल और पल्लव को शामिल कर लिया था। किसके बेटों ने? विजयालय के उत्तराधिकारियों ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। 179वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग करके बनाई जाती थीं? वो किस राजवंश की बात कर रहा है? किस तकनीक से बनाई जाती थी? ओके,
चोल राजवंश में, पांड्य राजवंश में, चालुक्य में, पाल्य में। तो किसमें बनाई थी? चोल राजवंश के अंदर क्या होता था, जो मूर्तियां थी लुप्त मोम की तकनीकों से बनाई जाती थी। ठीक है, किसका मटेरियल यूज किया जाता था? लुप्त मोम का मटेरियल यूज किया जाता था मूर्ति बनाने में। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोहार या कावेरी पट्टनम। पोहार या कावेरी पट्टनम में से किस राजवंश का पतन था? चेर का, चोल का, पांड्याल का, बाकाटक का? किसका था? चोल साम्राज्य का ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस कर की वसूली नगद के रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? क्योंकि कैश नहीं लेते थे, जबरन श्रम के रूप में ली जाती थी। वो कर क्या था, ये पूछा हुआ है। गुड़ी थी, पूर्वी थी, बेटी थी, कड़ू थी? तो वो कर क्या था? बेटी थी। ठीक है, श्रम के रूप में दी जाती थी जबरन। ठीक है, कैश नहीं लिया जाता था, कर के रूप में बेटी को भेजा जाता था। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम निम्नलिखित में से किस चोल शासक का पुत्र था? राजेंद्र जो प्रथम है किस चोल शासक का पुत्र था? ठीक है, किसका था आपको बताना है। वीरराजेट का, राजा राजा प्रथम का, विजयालय का, गंडरी दीप्त का, दित्य का? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, 182 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए किसका पुत्र था। किसका पुत्र था? राजा राजा प्रथम का पुत्र था। कौन था? आपका राजेंद्र प्रथम। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर का निर्माण कराया था? सेम क्वेश्चन आ गया। आदित्य प्रथम का, विजयालय का, राज राजा प्रथम का, अरिजय का? तो किसका था? किसने इसका जो निर्माण कराया था? विजयालय का कराया था। ठीक है, इस शासक ने कराया था। इसने चोल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। ओके, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और किसके शासनकाल के अवधि में द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। सबसे पहले देखिए जो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं किस शैली में बनाए जाते हैं? द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, द्रविड़ शैली के अंदर बनाए जाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण वाले मंदिर, दक्षिण वाले मंदिर, वाले मंदिर द्रविड़ शैली में होते हैं। ओके, जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। ओके, तो किस चोल वंश के दौरान बनाए गए थे? वो थे चोल वंश के शासन में बनाए गए थे। ठीक है, उस समय चोल वंश का शासक था। ठीक है, उसने क्या किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, दक्षिण में तमिलनाडु के अंदर। ओके, 185वां क्वेश्चन देखिए कि चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे बृहदेश्वर मंदिर कहां पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तंजौर के अंदर है। ओके, और किस राजा ने इसका निर्माण कराया था? उसका नाम है, बताइए, उसका नाम है राज राजा प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। न ही राजेंद्र आई ने कराया था, न ही विजयालय ने कराया था,
नहीं, राजेंद्र थर्ड ने कराया था। किसने कराया था? राज राजा प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिरों का एक उदाहरण है? बादामी गुफा मंदिर, चेन्नाकम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। ओके, इसमें जो आपका चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण कौन सा है? ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और इसी मंदिर को ही यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। ओके, यूनेस्को के अंदर भी शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल राजवंश के तहत किसानों की जो बस्तियां होती हैं किस रूप में जानी जाती हैं? नायडू, मोबेदा, वेलन और तालुका। ठीक है, जो चोल राजवंश हैं उसके जो किसानों की बस्तियों का नाम जो दिया जाता था वो उर दिया जाता था, उर। ठीक है, बस्तियों का नाम क्या था? उर था। ओके, 188वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 188वां क्वेश्चन, गंगेकोट चोल या गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? राजा धीराज चोल ने, राजा राज चोल ने, राजेंद्र चोल ने, विजयालय चोल ने। ठीक है, किसने की थी? राजेंद्र चोल ने उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों की गई थी? क्योंकि गंगा के किनारे ज्यादातर इन्होंने क्या युद्ध जीते थे, तभी से इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसकी? गंगा के विजेता की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन के संदर्भ में सही है? आपको सही बताना है। ऑप्शन ए, इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, संगम साहित्य को मदुरई शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही किसमें है? ऑप्शन बी के अंदर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने अपने परंपरागत पैसे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया? कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। उसका नाम आप लोगों को बताना है। वासुदेव, कव, गुज्जर प्रतिहार हरिचंद, पुष्यमित्र शुंग, कदम मयूर समर्पण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कदम मयूर समर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसने क्या किया था? अपना राज्य स्थापित कर लिया था। किसके अंदर? कर्नाटक के अंदर, अपने पैसे को क्या करके? छोड़कर। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन है, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक चले। ये बात बिल्कुल सही है। लगभग 2200 वर्षों पूर्व शकों को बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। ये बात बिल्कुल गलत है। 2200 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किसमें सही है? केवल 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 192वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्र के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि सही बताना है, आप लोगों को सही बताना है। शक पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में है। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, वाकाटक कहां पर स्थित है? मध्य और पश्चिमी भारत में स्थित है। ये भी बात सही है। तो दोनों ऑप्शन किसमें? ऑप्शन
1 and 2। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, कुरान की शिक्षाएं भारत में पहले पहल सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा, वो कौन सी थी? चौथी, सातवीं, नौवीं, छठवीं? वो कौन सी थी? वो सातवीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से क्या आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पहला देखेंगे, ऐसा कहा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। ये बात बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट ने बोला था। ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क विकसित किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, एक व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें विस्तृत शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में बात की, बिल्कुल नहीं की थी। तो इसमें पूछा है संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आप लोगों का। ओके, अगला क्वेश्चन है इसमें, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुबेदनदार मुबेनदार का अर्थ क्या है? धम्म, महा, मत, प्रधान, धनी, तीन मुखिया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीन मुखिया अर्थ होता है किसका? मुबेनदार का। मुबेनदार का जो अर्थ होता है वो तीन मुखिया होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के दरबारी कवि थे? कौन थे? दरबारी कवि थे। चोल के, चेर के, पल्लव के, चालुक्य के? किसके थे? चालुक्य के थे। चालुक्य के थे। कौन? दरबारी कवि रवि कीर्ति, उनका नाम क्या है? रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था? कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था? 1700 वर्ष, 2000 वर्ष, 1100 वर्ष, 1400 वर्ष? तो कितने वर्ष पहले बनाया गया था? 1400 वर्ष पहले बनाया गया था ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ये कैसा मंदिर है? हिंदू मंदिर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? जो चालुक्यों की राजधानी थी वो क्या थी? वो ऐहोल थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चालुक्यों की पहली राजधानी थी। कौन? ऐहोल। अगला क्वेश्चन है, व्रत संहिता के अनुसार सेंट माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जातका, गंध युक्ति, कॉम्प्लेक्स का, पंटांक? क्या कहलाता है? ये कहलाता आपका गंध युक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंध युक्ति विधि कहलाती है। 200वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? एक का नहीं, दोनों का। तो दोनों का कौन है? ऋषि व्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो ऋषि वाल्मीकि ने क्या किया था? रचित पुस्तक लिखी थी। कौन सी थी? रामायण। रामायण के लेखक कौन है? आपके ऋषि वाल्मीकि। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखें, पल्लवों के शिलालेखों में से निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन पहला नगरम, ऑप्शन दूसरा संगठन, ऑप्शन तीसरा उर, ऑप्शन चौथा सभा? इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर, संगठन को क्या बोला था?
उनको बोला था नगरम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था उनको बोला था नगरम। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? आर्यभट्ट द्वारा धातु पाठ बिल्कुल नहीं लिखी गई थी। आर्यभट्टितम ये लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाट्यशास्त्र बिल्कुल नहीं लिखी गई थी। सोमक सिद्धांत बिल्कुल नहीं लिखी गई थी। तो कौन सी लिखी गई थी? आर्यभट्टियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। कब वंश का संस्थापक कौन है? नारायण, सुशर्मन, वासुदेव, देवभूति। कौन है? आपके वासुदेव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी आपको बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? ऑप्शन पहला महमूद गबन ने, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह ने, मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? बहमनी सल्तनत की जो स्थापना की थी आपकी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको ये भी बात याद रखना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से लेकर 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था? ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, पाल वंश ने, चंदेल वंश ने। किसने कराया था? चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। कहाँ पर स्थित हैं? यह है एमपी के अंदर। ठीक है, एमपी के अंदर किस जिले में? छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले के अंदर खजुराहो मंदिर पाए जाते हैं। ठीक है, किस शैली में बनाए गए? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। किस शैली में बनाए गए खजुराहो मंदिर? इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, और किस शासक ने बनाए? वंश ने नहीं, किस शासक ने बनाए? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे आ जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, कदंब राजवंश आधुनिक समय के एक प्राचीन शाही राजवंश था। उड़ीसा का, केरल का, बिहार का, कर्नाटक का। कहाँ का था? कर्नाटक का था। एक प्राचीन शाही राजवंश। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिप क्षत्रिय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्राइएंगल वार के रूप में जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? परमार, चौहान और गढ़वाल के बीच, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, पांड्या प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, चोल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। तीन राजवंशों के बीच हुआ था, उनका नाम है, आपको याद रखना है, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें 208वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोच वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी? किस भाषा में की थी? तमिल में, संस्कृत में, कन्नड़ में, तेलुगु में। उस भाषा का नाम आपको बताना है। भाषा का नाम आप लोग कमेंट करके बताएं। जो अमोच वर्ष ने कविराज मार्ग की जो रचना की थी उस भाषा का नाम है कन्नड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे पाल वंश। पाल वंश के किस राजा ने इंद्र युद्ध को हराकर चक्र युद्ध के कन्नौज का शासक बनाया था? धर्मपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, गोपाल। ठीक है, कौन सा था आपका? धर्मपाल था। और इसने ही पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक
कौन है? गोपाल हैं, आपके गोपाल जी हैं। इन्होंने क्या किया था? कन्नड़ भाषा में इन्होंने क्या किया था? इंद्र युद्ध को हराकर चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, आपको याद रखना है ये भी पॉइंट। 16वीं शताब्दी के प्रख्यात गायक तानसेन किस संत के शिष्य थे? हरिदास, सूर्यदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो किसके थे? हरिदास के थे। ओके, और इसको भी एक पॉइंटर याद रखना है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे। कौन? तानसेन, तानसेन। ओके, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, पांडुलिपियां आमतौर पर लिखी जाती हैं पत्थरों से, ताड़ के पत्ते में, तुलसी के पत्ते में, लोहे में। जो पांडुलिपियों द्वारा आमतौर पर लिखी जाती हैं वो ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। ओके, जो कि शिव को समर्पित है, जो कि कहां पर स्थित है? असम में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। कहां पर स्थित है ये? उड़ीसा के अंदर मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। और उड़ीसा के अंदर और क्या क्या है? आपका कोणार्क मंदिर भी स्थित है, कोणार्क मंदिर। और इसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेलेगोडा, ब्लैक पैगोडा, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को, जो कोणार्क का मंदिर है, किस देवता को समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर। ठीक है, कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं? दुर्व, दंत दुर्व, गोविंद तृतीय, अमुच्छ वर्ष। तो कौन है? दंत दुर्ग। जो कि दंत दुर्ग हैं वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसमें अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कब मैसूर के शासक बने? कब मैसूर के शासक बने? 1765 के अंदर, 82 के अंदर, 75 के अंदर, 62 के अंदर। कब बने थे? 82 के अंदर बने थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम हैदर अली था। हैदर, आपका हैदर अली, हैदर अली। ठीक है, बाप बेटों में कितने युद्ध हुए थे? टोटल 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, 4 युद्ध हुए थे। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व का संस्थापक था? कौन था? भागभद्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, पुष्यमित्र। कौन था? पुष्यमित्र था। ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, जो हमारा नंद वंश है उसके अंतिम शासक कौन थे? धनानंद थे। ठीक है, कौन थे? धनानंद। उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त थे। उसके सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने क्या किया था? बृहदत्त की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद आपका किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी।
ठीक है, तो ये क्या है, पुष्यमित्र शुंग वंश के प्रथम शासक भी हैं और इसकी स्थापना या कि संस्थापक भी इसके रह चुके हैं। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का बौद्ध वास्तुकला का चमत्कार नहीं है? तो कौन नहीं है? पातालेश्वर गुफाएं हैं। कौन नहीं है? पातालेश्वर गुफाएं नहीं है। ठीक है, तो कौन है? सांची स्तूप भी है, भरत स्तूप भी है, अजंता गुफा भी है। तो इसमें चमत्कार नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? पातालेश्वर गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है जो कि शिवजी को समर्पित है, 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर भी है। ठीक है, कहां पर स्थित है? असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में कैलाश के रोक कट मंदिर का बनवाया था, निर्माण कराया था? भोज ने, गोविंद थर्ड ने, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने, जय चांदो ने। ठीक है, किसने कराया था? किसने कराया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव प्रथम ने कराया था। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो आपके पहाड़ होते हैं उनको ऊपर से नीचे की तरफ काट के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किस वंश ने कराया था? राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। किस शासक ने कराया था? कृष्णदेव प्रथम ने कराया था। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं देखो। कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है कैलाश मंदिर, एलोरा गुफा के अंदर। ठीक है, स्थित है। कैसे काटा गया? ऊपर से नीचे की तरफ काट के मंदिर बनाया गया। ठीक है, किसने? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक किसने बनवाया था? कृष्णदेव प्रथम ने बनवाया था। बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकलते हैं, आपको याद रखना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांड्याल वंश की राजधानी थी मदुरै, करूरी, ओरेयुई, दिल्ली। तो क्या थी? मदुरै। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बारावती किला किस शहर में स्थित है? बारावती किला, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो बारामती किला स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है, कटक में स्थित है, मदुरई में स्थित है, रायपुर में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कटक के अंदर स्थित है। जो कटक कहां पर पड़ता है? मणिपुर के अंदर पड़ता है कटक। ठीक है, कटक, जहां पर भी चावल अनुसंधान केंद्र भी है। चावल अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पर। चावल अनुसंधान केंद्र भी है। कहां पर? कटक के अंदर। ठीक है, अनुसंधान ठीक से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसंधान केंद्र भी है। किसके अंदर? कटक के अंदर। कटक कहां पर है? मणिपुर के अंदर। ठीक है, ओके, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, सारी हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं 5 साल के अंदर, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस TCS के द्वारा कराए गए हैं, सारे के सारे आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।